नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी का मुद्दा लगातार उभरकर सामने आ रहा है। कांग्रेस विधायक बाला बच्चन ने हाल ही में सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि जुलाई से लेकर अब तक हर महीने लगभग 6,000 बेरोजगार बढ़े। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार बेरोजगारी की समस्या को लेकर किसी ठोस कदम की ओर नहीं बढ़ रही है, बल्कि वह जनता का ध्यान असल मुद्दों से भटकाने का काम कर रही है। आंकड़ों के मुताबिक बीते 5 महीनों में मध्य प्रदेश में 35,186 नए बेरोजगार जुड़े हैं। अब राज्य भर में कुल 26,17,945 पंजीकृत बेरोजगार हो गए हैं। इन आंकड़ों को विधानसभा में पेश किया गया था, जो स्थिति को और भी चिंताजनक बनाते हैं। अगर हम राजधानी भोपाल की बात करें तो वहां अकेले 1.5 लाख से ज्यादा लोग नौकरी की तलाश में हैं। अब सवाल ये उठता है कि सरकार बेरोजगारी को लेकर कितनी गंभीर है। राज्य के कौशल विकास और रोजगार मंत्री गौतम टेटवाल का कहना है कि बेरोजगारों की संख्या नहीं बढ़ी है, बल्कि पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या में इजाफा हुआ है। उनका कहना है कि जो लोग पंजीकरण में शामिल हैं, वे भी रोजगार में लगे हो सकते हैं, लेकिन वे बेहतर नौकरी की तलाश में हैं। इसके अलावा मंत्री जी ने यह भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति अपने पिता की दुकान पर बैठता है या खेत में काम करता है, तो वह रोजगार में लगा हुआ है और उसे बेरोजगार नहीं माना जा सकता। लेकिन इस बयान पर युवाओं की प्रतिक्रिया कुछ और ही है। उदाहरण के तौर पर रीवा के अभिषेक गौतम जैसे कई युवा हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है, लेकिन उन्हें कोई नौकरी नहीं मिल रही। अभिषेक ने 2018 में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की, लेकिन आज तक उन्हें नौकरी नहीं मिल पाई। अभिषेक ने कहा, मेरे कॉलेज में प्लेसमेंट के मौके नहीं आए और अब मैं बेरोजगार हूँ। उमरिया जिले के सुरेंद्र यादव जैसे युवा भी बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं। सुरेंद्र एक इंजीनियर है और वह इंदौर में एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने बताया, 2020 से एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, लेकिन अब तक नौकरी नहीं मिली। व्यापम की परीक्षाएं भी दी और पटवारी भर्ती के लिए आवेदन किया, लेकिन वहां भी धांधली हो गई। लाखों लोग फॉर्म भरते हैं, लेकिन अंत में बेरोजगारी ही हाथ लगती है। यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठता है, सरकार ने बेरोजगारी को लेकर जो आंकड़े जारी किए हैं, क्या वे सच्चाई को पूरी तरह से दर्शाते हैं? सरकार का कहना है कि जो लोग अपने परिवार की दुकान या खेत में काम कर रहे हैं, उन्हें बेरोजगार नहीं माना जा सकता। लेकिन क्या यह युवाओं की असली समस्याओं को सही ढंग से समझ पा रहे हैं? मध्य प्रदेश में बेरोजगारी के आंकड़े चिंताजनक है और हर महीने लगभग 7,000 नए बेरोजगार जुड़ रहे हैं, लेकिन सरकार बेरोजगारी की समस्या को हल करने में नाकाम दिखाई देती है। अब यह देखना होगा कि सरकार इस मुद्दे पर कब और क्या कदम उठाती है। तो क्या मध्य प्रदेश सरकार बेरोजगारी की समस्या पर सख्त कदम उठाएगी या फिर यह सिर्फ आंकड़ों तक ही सीमित रह जाएगा? युवाओं का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा करती है या नहीं। सियासत नगरी के साथ बने रहे और इस मुद्दे पर आने वाली ताजा तरीन अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।